हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल। यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। आज का बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 इन टैली डॉट ERP9 रिलीज 6। ये अभी बीटा वर्जन लॉन्च किया है टैली ने, जिसमें ओनली डेमो है कि आपको किस तरह से जीएसटी मेंटेन करना है। ये फाइनली जो आएगा वो 1 जुलाई से। तो आइए मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको किस तरह से टैली में मेंटेन करना है। मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है। ये एक कंपनी है भारत बल्ब प्राइवेट लिमिटेड, जिसका GSTN नंबर है। GSTN नंबर, अगर कोई कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है तो उसको डिपार्टमेंट के थ्रू एक नंबर प्रोवाइड होता है जिसे हम बोलते हैं GSTN नंबर। ये कंपनी का GSTN नंबर है। इसमें कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कुछ परचेज हैं, कुछ सेल्स हैं, कुछ दिल्ली से भी परचेज करी हैं, कुछ यूपी से करी हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको इनेबल करना है जीएसटी इन टैली ERP9, देन लेजर्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद स्टॉक आइटम्स, देन परचेज सेल्स एंट्री विद जीएसटी, देन जीएसटी की रिटर्न देखेंगे हम, GSTR 1 2 एक्सपोर्ट करना, अपलोड एंड रिकंसिलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनेबल जीएसटी इन टैली डॉट ERP9। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा F11 F3 स्टैचुरी एंड टैक्सेशन, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST यस, सेट ऑल्टर GST डिटेल यस। यस करने के बाद फिर हमें क्या करने हैं? क्रिएशन ऑफ लेजर्स, लेजर्स बनाने हैं। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग इन्फो लेजर क्रिएट। कौन कौन इससे लेजर क्रिएट होंगे? पहला होगा पार्टी अकाउंट। पार्टी में अगर आप परचेज करते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर, अगर आप बेचते हो तो सन्ड्री डेटा। देन हमारे परचेज सेल्स के लेजर होंगे। हम परचेज करेंगे तो परचेज लेजर का यूज़ करेंगे, एंड सेल करेंगे तो सेल्स लेजर का। उसके साथ साथ हमारे टैक्स लेजर्स हैं। टैक्स लेजर हमारे 3 हैं, सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी है। सेंट्रल एंड स्टेट लगेंगे हमारे विद इन स्टेट के लिए, और इंटीग्रेट लगेगा हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए। उसके बाद हम वाउचर्स एंट्री पास करेंगे कि आपको परचेज की एंट्री पास करनी है तो F9, एंड सेल्स की करनी है तो F8। इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद जीएसटी रिटर्न, GSTR 1 2 एक्सपोर्ट अपलोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली में F11 F3 में जाके जीएसटी ऑन करते हैं। तो आइए टैली में चलते हैं। ये हमारा टैली है। यहाँ देखिए कंपनी का नाम है भारत बल्ब प्राइवेट लिमिटेड। तो F11 F3 GST यस, एंड सेट ऑल्टर GST डिटेल यस। स्टेट, स्टेट कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। अब दिल्ली में भी उसका GST नंबर, तो GST नंबर मैंने आपको बताया था, कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसका एक GST नंबर प्रोवाइड होगा। तो कंपनी का, हमारी कंपनी का GST नंबर ये है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम टैली में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के थ्रू हमें प्रोवाइड होगा। अब एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी जो एप्लीकेबल हो रहा है वो हो रहा है 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर जो एप्लीकेबल फॉर्म है तो 1 जुलाई 2017। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, अब इनको नो रखेंगे, इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं। एंटर एंटर, हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेड। उसके बाद हमें बनाने हैं लेजर्स। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाना है हमें? अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स क्रिएट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पहले देखते हैं क्या है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज 25 सोडियम बल्ब्स एट ₹750 each and 30 mercury bulbs at the rate 225 each from Bajaj Electricals Delhi with CGST 6% and LGST 6%। GSTN नंबर जो इस कंपनी का है वो ये है। तो हमें पहले इसका लेजर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमने क्रेडिट में माल परचेज किया है तो बजाज इलेक्ट्रिकल से। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स का हम लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गए, हम कंट्रोल भी कर देंगे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स।
ये हमारे लिए कौन हो गया, सेंट्री क्रेडिटर हमारी कंपनी के लिए, बिकॉज हम इनसे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो हमें बिल्स की डिटेल भी मेंटेन करनी है, यस कर देंगे हम इसे। देन यहाँ पर आएंगे, इनका पिन कोड आ जाएगा जहाँ भी है ये कंपनी। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये मैंडेटरी आपको फिल करना, तो हम इसको फिल करते हैं, यस करेंगे। उसके बाद पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, ये किस टाइप का डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो हम जो बेच रहे हैं वो रेगुलर डीलर को बेच रहे हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेगुलर, वो खरीद रहे हैं। हमारे लिए क्या है, रेगुलर डीलर है, बिकॉज हमारे पास भी अपना रजिस्ट्रेशन है और इनके पास भी। तो उसके बाद जीएसटीएन नंबर, इस कंपनी का जीएसटीएन नंबर, तो जीएसटी नंबर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम ले लेंगे जीएसटीएन नंबर कंपनी का, एंटर 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 एंटर। तो पार्टिकल लीडर हमारा प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद हमें बनाने हैं आइटम्स। तो हमारे पास दो टाइप हैं, दो टाइप के आइटम है, सोडियम बल्ब एंड मरकरी बल्ब। तो है दोनों बल्ब्स, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका एक ग्रुप बनाते हैं। तो इन्वेंट्री कहाँ बनती है, इन्वेंट्री इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप कौन सा है हमारा, बल्ब, मैंने एक ग्रुप बना लिया बल्ब। अब यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, हम ग्रुप में भी जीएसटी की डिटेल सेट कर सकते हैं। तो मैं ग्रुप में आपको जीएसटी की डिटेल सेट करके दिखाता हूँ, यस करेंगे। उसके बाद पूछेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, क्या है बल्ब। एचएसएन कोड, एचएसएन कोड हर किसी प्रोडक्ट का अलग एचएसएन कोड होगा, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सपोज हमने कहा हमारे प्रोडक्ट का एचएसएन कोड ये है, तो हम यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ये एचएसएन कोड है। इज ए नॉन जीएसटी गुड्स, नो, टैक्सेबल है ये हमारा प्रोडक्ट, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो हमने कहा हमारे प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी है, तो मैं जैसे ही 12% एंटर करूँगा इंटीग्रेटेड पे, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक 6 ये ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा। एंटर एंटर। ये स्क्रीन ये बाय डिफॉल्ट नहीं आती है, आपको F12 करके इसे ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं नो कर देता हूँ तो देखिए स्क्रीन हाइड हो जाएगी। तो आपको ये सारे ऑप्शन यस रखने हैं, देन एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद बनाना है हमें यूनिट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस यूनिट में है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो पीसीज में है, तो ये पीसीज है। उसके बाद बनाना है हमें स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम क्या है हमारी, स्टॉक आइटम है हमारा सोडियम बल्ब। तो सोडियम बल्ब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सोडियम बल्ब अंडर बल्ब। देखिए हमने एक ग्रुप में डिफाइन कर दिए थे जीएसटी के रेट, तो हमने इसको इसके अंडर डाल दिए, तो जो जीएसटी के रेट है वो ऑटोमेटिकली इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यूनिट पीसेस जीएसटी एप्लीकेबल, यस। अब यहाँ भी हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में मेंटेन नहीं करते हो तो आप यहाँ भी मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने ग्रुप में मेंटेन कर दिए, तो यहाँ मुझे कोई नीड नहीं है डिटेल फिल करने की। देन टाइप ऑफ सप्लाई, ये क्या है, गुड्स है या सर्विस है, तो हमने कहा गुड्स है, एंटर 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 एंटर। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मरकरी बल्ब। मरकरी बल्ब ले लेंगे हम यहाँ से, मरकरी बल्ब। देन बल्ब के अंदर आएगा पीसी, सेम क्या है, गुड्स है। तो हमारे गुड्स भी प्रिपेयर हो गए हैं, बाहर आएंगे। अब हमें दो लेजर बनाने हैं, किसके, परचेज और सेल्स के। तो परचेज अकाउंट अंडर किसके आएगा, परचेज अकाउंट के। यहाँ बोलेगा जीएसटी एप्लीकेबल, आप यहाँ भी रेट फिल कर सकते हो। तो आपने देखा मैं ग्रुप में भी रेट डिफाइन कर सकता हूँ, एंड स्टॉक आइटम में भी, एंड परचेज सेल्स में। तो मैंने कहा डिफाइन किए हैं ग्रुप्स में, एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एंटर एंटर एंटर। ऐसे हम सेल्स का बना लेंगे, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स के, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एंटर एंटर एंटर। देखिए हमारे सारे लेजर्स स्टॉक आइटम सब प्रिपेयर हो चुका है। अब नाउ वी पास एंट्री। तो एंट्री किस वाउचर पे होगी, परचेज किया है तो F9 और सेल किया है तो F8। तो हम F9 पे करेंगे पहले, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है, सपोज हमने कहा B01 है, किस डेट का है। अब यहाँ डेट चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ 1 अप्रैल आ रहा है
और जो जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है वो 1 जुलाई से है, तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे 1 जुलाई। ठीक है, तो बिल की डेट क्या है, 1 जुलाई। बजाज इलेक्ट्रिकल से हम परचेज कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, अब परचेज ले जाओ तो परचेज है। अब जो आइटम है हमारी, दो आइटम है, सोडियम बल्ब है मरकरी बल्ब। तो सोडियम बल्ब कितना है, सोडियम बल्ब है 25 ईच, तो 25 ईच। ठीक है, और देन मरकरी बल्ब कितना है हमारा, 225 ईच, 225 ईच। देखिए हमारे जो प्रोडक्ट हो गए वो है 25,500। अब ये जो बजाज इलेक्ट्रिकल है, ये पार्टी कहाँ की है, दिल्ली की, तो यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी लगेगा एक तो। हमने टैक्स के लेजर नहीं प्रिपेयर करें, हमने कौन कौन से लेजर बनाया अभी, परचेज के और से हम डायरेक्ट यहाँ से लेजर बनाते हैं। ये शॉर्टकट है, आपको ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो डायरेक्ट हम लेजर पे पहुँच जाएंगे। सेंट्रल जीएसटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी CGST। एंटर, किसके अंडर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एंटर 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 एंटर, देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या लगेगा हमारा, स्टेट जीएसटी ब्रैकेट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है CGST, SGST, CGST हमने बना लिया था। यहाँ क्या है ये, SGST स्टेट का है, तो यहाँ GST लेंगे। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे हम, स्टेट, सेंट्रल स्टेट टैक्स। एंटर एंटर एंटर, देखिए इनने ऑटोमेटिकली 6% हमारा लगाया है CGST एंड 6% SGST। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। देखिए 25,500 इंटू में 6%, देखिए 1530, तो 1530 इसने डिवाइड कर दिए CGST में और 1530 SGST में। बिकॉज हमने जब बल्ब का ग्रुप बनाया था तो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था 6% CGST और 6% SGST। एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट कर ली। अब सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री क्या है हमारी, परचेज 50 ट्यूब्स 35 ईच फ्रॉम क्रॉम्पटन ग्रेव्स यूपी विथ IGST 12%। अब इसमें क्रॉम्पटन ग्रेव यूपी की पार्टी है, तो हमारे क्या लग चार्ज होगा, IGST। तो क्रॉम्पटन ग्रेव का हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट टैली से स्क्रीन से लेजर बनाते हैं। तो हम आएंगे, पार्टी का इनवॉइस नंबर आ गया, किससे खरीद रहे हैं, क्रॉम्पटन ग्रेव। तो डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम क्या है हमारा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स अंडर किसका आएगा, सेंट्रल क्रेडिटर। हम इसे परचेज कर रहे हैं, वो सेम चीज। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट क्या है इसकी, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी का जो भी पिन कोड होगा वो मेंशन कर देंगे। अब सेट ऑल्टर, ये मैंडेटरी आपको फिल करनी, तो रेगुलर डीलर है। अब इनका GSTN नंबर, तो GSTN नंबर यहाँ गिवन है, यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। एंटर 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 एंटर, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब क्या चीज़ खरीद रहे हैं हम, यहाँ पर ट्यूब। हमने यहाँ पर क्या परचेज करी है, ट्यूब। तो ट्यूब डायरेक्ट यहाँ से बनाने के लिए ऑल्ट सी करेंगे। तो ट्यूब्स, अब ग्रुप नहीं है मेरे पास, ग्रुप बल्ब का बनाया था मैंने, तो अब डायरेक्ट यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे ट्यूब्स। ट्यूब का एक ग्रुप बना लिया मैंने, इसमें GST की डिटेल सेट कर देंगे। ट्यूब, इसका HSN कोड, ट्यूब का HSN कोड मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करा है, आप यहाँ से देख सकते हो। ट्यूब का HSN कोड ये है, मैंने HSN कोड डाल दिया। टैक्सेबल है, अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़। तो 12% हमारा इंटीग्रेटेड GST है, तो ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा सेंट्रल और स्टेट पे। एंटर एंटर एंटर, बेसिस GST एप्लीकेबल, यस, किस टाइप का, गुड्स है। एंटर एंटर, देखिए कितनी ट्यूब्स परचेज करी हमने खरीदी है 50 ट्यूब्स। तो 50 ट्यूब्स 350 ईच,
17,500 रुपीज़। और इस पे क्या लगेगा हमारा IGST, तो IGST का लेजर अभी नहीं बनाया तो डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे इंटीग्रेटेड GST IGST, एंटर। किसके अंडर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर एंटर एंटर। देखिए 2100 रुपीज़। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 75 इंटू में कितने परसेंट, 12%। देखिए 2100 तो सही कैलकुलेट हुआ है। तो मैंने आपको एक परचेज दिखाई विद इन स्टेट की, और एक परचेज हमने करा IGST से किसी अनदर स्टेट से, ठीक है, लाइक यूपी से। अब हम परचेज की हमने एंट्री पास कर ली है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हमारी, सेल की है। 25 ट्यूब्स सोल्ड करी है 500 टू अमर दिल्ली। दिल्ली में हमने सेल किया है, CGST 6%, IGST 6%। तो मिस्टर अमर को हमने सेल किया है, तो अमर का हमें एक सेल के लिए हम सेल वाउचर पाएंगे या फिर सेल वाउचर। तो हमारा हमने उसको बिल काट के दिया है अमर, तो मिस्टर अमर का लेजर बनाएंगे अंडर सन्ड्री डाटा मेंटेन बिल बाय बिल। यस, कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की है। GST यस करेंगे। अब यहाँ पर इसका GST नंबर, तो इसका GST नंबर क्या है, ये रहा। हमें मेंशन कर देंगे, एंटर 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 एंटर। देन सेल्स कर रहे हैं हम उसको। क्या सेल कर रहे हैं, ट्यूब्स। कितनी ट्यूब्स हमने सेल करी हैं, हमने सेल करी हैं 25 ट्यूब्स। तो 25 ट्यूब्स कितने के रेट से, 500 रुपीज़। इस पे क्या लगेगा, SGST एंड CGST दोनों टैक्स लगेंगे। देखिए 750 750, एंटर 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 एंड एंटर। तो ये एंट्री पास हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। 15 सोडियम बल्ब 1000 ईच एंड 10 ट्यूब्स 500 ईच सोल्ड टू मिस्टर अकबर यूपी, IGST 12%। तो हमने यूपी में मिस्टर अकबर को सेल किया है। तो बिल नंबर है हमारा 02 अकबर। तो मिस्टर अकबर का लेजर बनाएंगे अंडर सन्ड्री डेटर है ये भी हमारा। इसका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। इसका GST नंबर रेगुलर डीलर है। अब इसका GST नंबर ये है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे GST नंबर, एंटर 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 एंटर। तो सेल अकाउंट क्या हम सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं 15 सोडियम बल्ब। तो 15 सोडियम बल्ब किस रेट से, 1000 ईच। एंड ट्यूब कितनी ट्यूब, 10 ट्यूब्स 500 ईच। अब इसमें हमने कहा बेचा है, यूपी में IGST 12% है। तो IGST देखिए 2400 हमारा टैक्स लग गया। टोटल बिल बना हमारा 22,400। अब लास्ट है हमारी सोल्ड 20 मरकरी बल्ब 300 ईच मिस्टर अमर दिल्ली। तो ये भी से इस तरह से हो जाएगी। मिस्टर अमर को ही बेच रहे हैं हम सेल। क्या क्या सेल कर रहे हैं, मरकरी बल्ब कितने, 300 ईच। और इस पे क्या लगेगा, विद इन स्टेट है तो स्टेट GST एंड सेंट्रल GST। तो ये हमने ट्रांजेक्शन पास कर ली है। अब हम अपनी रिपोर्टिंग देखते हैं। रिपोर्टिंग में देखने के लिए कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट GST। फर्स्ट है GSTR 1, तो GSTR 1 चेक करते हैं। तो ये हमारी GSTR 1 है। सबसे ऊपर है टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड, 5 ट्रांजेक्शन पास किए हमने। इंक्लूडेड इन रिटर्न, इसमें कितनी रिटर्न है, ये है सबसे पहला हमारा GSTR 1। GSTR 1 बेसिकली B2B, ये इसमें हमारा सेल का सारा रिकॉर्ड आएगा कि आपने कितनी सेल की ट्रांजेक्शन करी है, वो सब कुछ में आएगा GSTR 1 में।
इसमें आएगा लोकल सेल हमने कितनी करी है, इंटर स्टेट सेल कितनी करी है, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहेगा, कितनी आईजीएसटी से है, कितनी सेंट्रल, वो पूरा आपको यहाँ पर देखिए। हमने लोकल सेल कितनी करी है 18,500 की, जिसमें हमारा सेंट्रल टैक्स है हमारा 1,110 रुपये और स्टेट भी 1,110 रुपये। और जो हमने इंटर स्टेट सेल करी है 20,000 रुपये की करी है, 2,400 रुपये हमारा इंटीग्रेटेड है। और जो बस इंटीग्रेटेड में तो हमारा इंटीग्रेटेड आएगा, तो टोटल टैक्स हमारा हो गया 4,620 रुपये। तो इसमें सारी सेल की डिटेल आएगी। नॉट रेलिवेंट फॉर, देखो टोटल हमने 5 वाउचर पास किए से 3 इस रिटर्न से रिलेटेड है, तो 3 इसमें दिखा दिए। नॉन रेलिवेंट फॉर द रिटर्न दो दो। अब ये दो कौन से हैं, दो ये परचेज के होंगे। तो परचेज के जो आएंगे वो आएंगे GSTR 2 में। तो GSTR 2 में हमारी सारी परचेज का रिकॉर्ड आता है कि हमने कितना माल परचेज किया है। तो हमने देखिए लोकल परचेज जो करी है 25,500 रुपये की करी है, 1530 रुपये हमारा सेंट्रल टैक्स बना है और स्टेट टैक्स हमने 1530 पे करा है। और जो हमारा इंटर स्टेट परचेज है वो है 17,500 की, इसमें 2,100 रुपये हमने इंटर स्टेट टैक्स पे किया है। तो टोटल हमने पे किया है 5,160 रुपये। इसको यहाँ से आप देख सकते हो, टेबल वाइज भी देख सकते हो। ये टेबल वाइज है B2B इनवॉइस। तो B2B इनवॉइस आ गए हमारे, देखिए टोटल इन्हें दिखा दिया। दो दो इनवॉइस हैं, कितने के हैं, 43,000 के हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स इतना है, सेंट्रल इतना है और स्टेट इतना है। इसको आप डिफॉल्ट वाइज देखना है या टेबल वाइज, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसे ही आप GSTR 1 देख सकते हो। चालान रिकनसाइल करना है तो आप अभी आपने हमने पेमेंट नहीं करी है तो चालान सेटअप रेट। तो ये था इसका। आज हम सीखेंगे मल्टी रेट कैलकुलेशन इन टैली। कि मल्टी रेट अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आइटम है, सपोज किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, तो आप उसकी कैलकुलेशन, उसका इनवॉइस कैसे आप टैली में क्रिएट करोगे, वो आज हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, F11 F3, यहाँ पर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर है आपकी कंपनी, दिल्ली में है। दिल्ली का जो भी कंपनी का GSTN नंबर मिला है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एप्लीकेबल कब से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है GST, तो 1 जुलाई। देन एंटर एंटर एंटर। इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने GST ऑन किया, इस कंपनी में GST अब हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके मास्टर्स। तो मास्टर एक मैंने लेजर बनाया बजाज इलेक्ट्रिक। ये कौन है, सेंट्री क्रेडिटर है, जिससे हम मटेरियल परचेज करेंगे। ये कहाँ का है, दिल्ली का है, लोकल है। इसकी GST की डिटेल हमें यहाँ पर यस करना पड़ेगा और इसकी GST की डिटेल फिल करेंगे। रेगुलर डीलर है, इसका GSTN नंबर। देन हमने बनाए थे परचेज का लेजर। परचेज में परचेज का लेजर यूज होगा। परचेज अकाउंट के अंदर इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, हम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। इस GST एप्लीकेबल, यस GST एप्लीकेबल होगा। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस है या गुड्स है, तो हमने कहा गुड्स है हमारा। और सेल का लेजर बनाएंगे इस ऐसे ही सेम, सेल अकाउंट के अंदर गुड्स। देन हमारे लेजर बनेंगे स्टेट GST का। विद इन स्टेट के लिए हमारा यूज होगा स्टेट GST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर GST। एंड टाइप टैक्सेस स्टेट टैक्स, इसको हम यस कर लेंगे। ऐसी सेंट्रल GST, ये भी विद इन स्टेट के लिए यूज होगा। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, इसको भी हम यस कर लेंगे। एक बनाएंगे हम IGST इंटीग्रेटेड GST, जो इंटर स्टेट सेल परचेज के लिए यूज होगा। इंटीग्रेटेड यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये सारे लेजर प्रिपेयर हो गए हमारे। देन अब हम बनाते हैं स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम यहाँ क्रिएट करते हैं। सपोज हमारी एक स्टॉक आइटम है ट्यूब, पीसीज में एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल होगा। अब इसमें इसकी GST डिटेल हमें फिल करनी है, इसे यस करेंगे। यहाँ पूछेगा इसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन क्या हमारा ट्यूब्स है। इसका HSN कोड जो भी मिलेगा आपको डिपार्टमेंट के थ्रू वो आप डालेंगे। ऑन कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू पे होगा, क्या है टैक्सेबल है प्रोडक्ट हमारा। अब यहाँ पर हमें इसका रेट सेट करना है कि इस पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है। सपोज हमने कहा इस प्रोडक्ट पे इंटीग्रेटेड टैक्स है
12%, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा सेंट्रल और स्टेट में। मीन्स 12% इंटीग्रेटेड लगता है और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 6% है। एंटर एंटर। तो क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। उसके बाद हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट, मैंने बनाया स्ट्रीट GST स्ट्रीट लाइट पीसीज में। इसकी डिटेल हम फिल करेंगे, इसका HSN कोड, वो सॉरी, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम स्ट्रीट लाइट, इसका HSN कोड ऑन वैल्यू पे टैक्सेबल है। सपोज हमने कहा इस प्रोडक्ट पे है 18%, तो 18% ऑटोमेटिकली से डिवाइड कर देगा सेंट्रल और स्टेट में 99%। तो हमने यहाँ क्या क्या बनाया, हमने दो प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट पे हमारा है 12% और एक प्रोडक्ट पे हमारा 18%। तो आइए अब एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री करेंगे हम परचेज की, तो परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। तो F9 हम किससे परचेज कर रहे हैं, बजाज से। पार्टी का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल, हम इससे परचेज कर रहे हैं। इसका GST नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो गया, बिकॉज जब हमने इसका लेजर बनाया था तो उसमें हमने इसकी साइड डिटेल फिल की थी। टाइप ऑफ डीलर है, रेगुलर डीलर है। क्या है, परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, हम परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज किया हमने, ट्यूब 10 ट्यूब खरीदी हमने 500 रुपीज़ की रेट से 5000, एंड स्ट्रीट लाइट 10 1000 की रेट से 10,000। देखिए टोटल हमने मेटल खरीदा 15,000 का। तो ये विद इन स्टेट है, तो यहाँ का लगेगा स्टेट GST लगेगा एक तो, और एक लगेगा हमारा सेंट्रल GST। अब स्टेट GST कितना है 1200 और सेंट्रल GST भी 1200। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कर्सर को, यहाँ पर एक ऑप्शन है टैक्स एनालिसिस का, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट ए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन ऑल्ट F1। देखिए ट्यूब, ट्यूब की डिटेल आ गई। ट्यूब हमने कितनी खरीदी है 5000, तो 5000 का 6%, बिकॉज ट्यूब पे हमारा 12% था, तो सेंट्रल और स्टेट कितना हो गया 6% तो 300 300। ऐसी स्ट्रीट लाइट पे था हमारा 18%, तो 9 ने डिवाइड किया था, तो 10,000 900 900, तो टोटल हो गया 2400 रुपीज़। तो डिवाइड हो गया स्टेट और सेंट्रल में, हाफ हाफ। एंटर 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 एंड एंटर। देखिए ये क्या हुआ, हमारा परचेज वाउचर क्रिएट हो गया। अब हम करेंगे सेल। तो सेल के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F8 सेल। सेल सेल के लिए हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो हमने डाला सपोज BH01। किसको सेल कर रहे हैं हम, मिस्टर अमर को सेल कर रहे हैं। देखिए अमर का ऑटोमेटिकली GST नंबर आ गया। टाइप ऑफ डीलर क्या, रेगुलर है। क्या बेच रहे हैं, सेल्स, तो सेल अकाउंट आएगा। क्या हमने सेल किया, ट्यूब, ट्यूब हमारे पास 10 है, 10 में से हमने 4 सेल कर दी है 900 के रेट से। एंड स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट बेच दी हमने 1500 के रेट से। टोटल हमने 11,100 रुपये का मटेरियल बेचा है। तो इसमें क्या क्या लगेगा, सेंट्रल पहले लगेगा स्टेट GST एंड देन सेंट्रल GST। तो आइए इसकी भी कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो टैक्स एनालिसिस में आएंगे हम, ऑल्ट F1। देखिए 3600 पे 6% 216 एंड 216, एंड स्ट्रीट लाइट पे 7500 पे 9% 675 670। तो टोटल कितना हो गया टैक्स हमारा, टोटल टैक्स हो गया हमें 1782 रुपये। तो एंटर एंटर। तो ये हमारा बिल, एंटर एंटर। अब हम बिल पेज अप करेंगे, ऑल्ट P, प्रीव्यू चेक करेंगे हम अपने इनवॉइस का। देखिए ये हमारे इनवॉइस का प्रीव्यू है, ये हमारी कंपनी का नाम है, ये किसको बेचा है हमने, बायर कौन है, मिस्टर अमर है। ये इसके प्रोडक्ट की डिटेल आ गई कि क्या क्या हमने उसे बेचा है। तो इस तरह से हम मल्टी रेट कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो डिस्प्ले में स्टैचुरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR1। देखिए B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हमने एक सेल करी है 11,500 की, तो उसमें सेंट्रल टैक्स कितना है 891 और स्टेट 891। तो टोटल हमारा टैक्स है 1782 रुपीज़। टोटल इनवॉइस हमारा 12,882 रुपीज़ का। ऐसी GSTR2 में देखेंगे हम परचेज़ की, इसमें सारी परचेज़ की डिटेल होगी। तो इसमें मैंने एक इनवॉइस जनरेट किया था 15,000 रुपये का, जिसमें 1200 सेंट्रल टैक्स था हमारा और स्टेट टैक्स भी 1200 था। टोटल टैक्स क्या था 2400। तो इनवॉइस बना था हमारा 17,400 रुपीज़ का। तो
इस तरह से हम मल्टी रेट कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, और भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।